हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज हमारा सब टॉपिक रहेगा यूपीएससी एंड एसपीएससी रिमूवल एलिजिबिलिटी एंड कंपोजिशन। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है, देखिए। अंडर व्हिच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट रिमूव द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर्स ऑफ यूपीएससी फॉर प्रूव्ड मिसबिहेवियर। यानी कि यूपीएससी के किसी भी सदस्य का या फिर अध्यक्ष का अगर मिसबिहेवियर प्रूव हो जाती है, प्रेसिडेंट उन्हें रिमूव करते हैं। ठीक है ना। यह किस अनुच्छेद के तहत, किस आर्टिकल के तहत वो ऐसा कर पाते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 317। यानी कि आर्टिकल 317 प्रोवाइड्स फॉर द रिमूवल ऑफ द चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी फॉर प्रूव्ड मिसबिहेवियर आफ्टर एन इंक्वायरी बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट्स। यानी कि अगर किसी भी यूपीएससी मेंबर का हो या फिर चेयरमैन का हो, उसका मिसबिहेवियर प्रूव हो जाती है और उसको प्रूव कैसे किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट इसे इंक्वायर करके प्रूव करते हैं। ठीक है ना। प्रूव करके सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं इसके बारे में। तब क्या होता है, तब प्रेसिडेंट उसे उन्हें रिमूव करते हैं। ठीक है ना। और ये आर्टिकल 317 के तहत वो ऐसा कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए। Which of the following is not a ground for the president to remove the chairman of यूपीएससी। यानी कि प्रेसिडेंट यूपीएससी के चेयरमैन को रिमूव करते हैं किस आधार पर, और निम्नलिखित में से किस आधार सटीक नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्रॉसिंग एज ऑफ 60 ईयर। यानी कि 60 ईयर क्रॉस हो जाने के बाद उन्हें रिमूव किया जाता है। इस तरह कोई बेसिक आधार नहीं होता है। और बाकी जो आधार होता है, जैसे कि ग्राउंड्स इंक्लूडेड इंसॉल्वेंसी, एंगेजिंग इन पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ड्यूटीज एंड मेंटल और फिजिकल अनफिटनेस। But age limits is not a removable grounds, it is a condition of tenure। यानी कि एज जो लिमिट जो दिया गया है, ये एक ग्राउंड नहीं है। ये क्या है, ये एक टेन्योर को दर्शा रही है। बट बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि इंसॉल्वेंसी दबाया होना या फिर एंगेजिंग इन द पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटी से बाहर बाहरी कहीं जगह पे वो एम्प्लॉयमेंट की तरह काम करेंगे और पैसा इनकम करेंगे। अगर इस तरह काम करते हैं तो उस सिचुएशन में उनको हटाया जा सकता है। और अगर उन्हें फिजिकल और मेंटली अनफिट पाया जाता है तो उस सिचुएशन में भी उन्हें हटाया जाता है। तो जो सटीक उत्तर रहेगा क्रॉसिंग एज ऑफ द 60 ईयर। ठीक है ना। ये सटीक उत्तर सटीक ग्राउंड नहीं होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए। इफ द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इज फाउंड अनफिट ड्यू टू मेंटल और फिजिकल इन्फॉर्मिटी, हु डिसाइड्स। यानी कि एक चेयरमैन, यूपीएससी का जो चेयरमैन होता है उनको अनफिट घोषित कर जाता है। यानी कि ये घोषित किया जाता है कि वो मेंटली और फिजिकली अनफॉर्मेटिव है। ये जो डिसीजन लेते हैं कौन डिसाइड करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि प्रेसिडेंट ही इस तरह निर्णय लेते हैं। यानी कि द प्रेसिडेंट कैन डिसाइड रिमूवल्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ द मेंटल एंड फिजिकल infirmity except for the proved misbehavior which requires सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी। यानी कि देखिए, जब मिसबिहेवियर यानी कि दुर्व्यवहार देखा जाता है, सिद्ध हो जाते हैं, उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी जरूरत होती है। बट बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं, बाकी जो ग्राउंड्स है, उस आधार में प्रेसिडेंट डायरेक्टली उन्हें रिमूव करते हैं। जैसे कि अगर प्रेसिडेंट ऐसे पाया जाता है कि वो मेंटली, शारीरिक और मानसिक रूप से असुस्थ है, इस तरह अगर उन्हें उन्हें पाया जाता है तब उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट उनको रिमूव करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए।
फॉर प्रूव्ड मिसबिहेवियर द प्रेसिडेंट मोस्ट रेफर टू द मैटर टू, यानी कि अगर एक प्रूव्ड मिसबिहेवियर यानी कि उनका जो कदाचार ये सिद्ध हो जाती है, तो उस सिचुएशन में उसको फिर से डिटेल जानकारी कर ले या फिर जांच करने के लिए प्रेसिडेंट इस मैटर को किससे सौंपते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेसिडेंट इस मामले को किससे देते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट को देते हैं। यानी कि इन केस ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर द प्रेसिडेंट रेफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट हुज एडवाइस इज बाइंडिंग, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करने के बाद जो एडवाइस देते हैं ये एडवाइस बाध्यकारी होती है, ठीक है ना, बाइंडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, आफ्टर चेंजिंग ऑफिस द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इज, यानी कि ऑफिस छोड़ने के बाद यानी कि कार्य खत्म होने के बाद, हाँ या फिर रिटायरमेंट के बाद चेयरमैन यूपीएससी का चेयरमैन कौन कर सकते हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इन एलिजिबल फॉर फर्दर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट्स, यानी कि वो नया गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट बनने के लिए इन एलिजिबल बन जाते हैं। यानी कि आफ्टर रिटायरमेंट द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इज इन एलिजिबल फॉर एनी फर्दर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट वो नहीं बन पाते हैं, इसके लिए वो अयोग्य बन जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, आफ्टर चीजिंग टू होल्ड ऑफिस, यानी कि पद छोड़ने के बाद मेंबर्स ऑफ यूपीएससी नॉट चेयरमैन, चेयरमैन के अलावा चेयरमैन को छोड़कर बाकी जो मेंबर होते हैं वो कैन बी अपॉइंटेड एज, वो और क्या पोजीशन में अपॉइंट हो सकते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, वो किसमें अपॉइंट हो सकते हैं, यूपीएससी के चेयरमैन के तहत वो अपॉइंट हो सकते हैं, यानी कि मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी कैन बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी बट कांट होल्ड एनी अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, वो यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है बट बाकी जो अदर गवर्नमेंट का जो सर्विस होता है उसका एम्प्लॉयमेंट नहीं बन पाते हैं, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल लगा होगा, अगर हेल्पफुल लगा है तो चैनल लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आज का जो क्लास रहेगा यह क्लास नंबर 37 है। आप प्रीवियस ऑल क्लासेस वीडियो देखकर इस तरह बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए, द प्रोविजंस relating to SPSC compositions, appointment and removals are given in, यानी कि जो SPSC composition है उनका अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल किस भाग में दिया गया है। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि XIV में रखा गया है, यानी कि कंपोजिशन डील्स विद द सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स इंक्लूडिंग यूपीएससी एंड एसपीएससी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु अपॉइंट द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि राज्य का जो पब्लिक सर्विस कमीशन होती है उसका जो चेयरमैन एंड मेंबर उन्हें कौन अपॉइंट करते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गवर्नर उनको अपॉइंट करते हैं, यानी कि द गवर्नर अपॉइंट द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द एसपीएससी, ठीक है ना। गवर्नमेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं, मेंबर हो या फिर चेयरमैन हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु कैन रिमूव द चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ द एसपीएससी, एसपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं और मेंबर जो होते हैं उन्हें कौन रिमूव करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट रिमूव द बोथ यूपीएससी एंड एसपीएससी मेंबर्स थ्रू एसपीएससी इज ए स्टेट बॉडी, एसपीएससी एक स्टेट बॉडी है, फिर भी प्रेसिडेंट उनका जो मेंबर को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए,
फॉर रिमूवल्स ऑफ SPSC मेंबर्स फॉर प्रूव्ड मिसबिहेवियर, यानी कि एक सिद्ध कदाचार के लिए अगर उन्हें रिमूव किया जाता है, दुर्व्यवहार के लिए अगर रिमूव किया जाता है, तो प्रेसिडेंट कंसल्ट, उस मामले में प्रेसिडेंट किससे कंसल्ट करते हैं? देखिए, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ही कंसल्ट करते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, यानी द प्रोसेस इज सेम एज द यूपीएससी। यूपीएससी में जिस तरह प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, इस तरह एसपीएससी में भी सेम प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरीज एंड बाइंडिंग एडवाइजेस, यानी सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करते हैं और जो एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, वो बाइंडिंग होता है, ठीक है ना, बाध्यकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसॉल्वेंसी मीन्स, इंसॉल्वेंसी का अर्थ क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। दबाया का अर्थ क्या है? देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बीइंग डिक्लार्ड बैंकक्रप्ट। इंसॉल्वेंसी मीन्स लीगल कंडीशंस, ये क्या है? एक लीगल कंडीशन है व्हेन ए पर्सन कांट रिपे डेब्ट एंड बी डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट, यानी कि क्या होता है ना, जब कोई व्यक्ति ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं, ठीक है ना, और उन्हें बैंकक्रप्ट की तरह घोषणा किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, दिवालिया की तरह घोषणा किया जाता है, तब इसे टेक्निकल इंसॉल्वेंसी कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए, व्हिच आर्टिकल डील्स विद द फंक्शंस ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी के कार्य के साथ कौन सा अनुच्छेद जड़ित है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन है सी, यानी कि आर्टिकल 320। आर्टिकल 320 स्पेसिफाइज फंक्शंस ऑफ द यूपीएससी इंक्लूडिंग द रिक्रूटमेंट्स एडवाइजिंग गवर्नमेंट। ये क्या कर रही है? ये यूपीएससी के फंक्शन के साथ जुड़ा है, ठीक है ना। ये इंक्लूडिंग द रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट को इंक्लूड कर रही है, एडवाइजिंग कर रही है गवर्नमेंट को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए, द स्टेट ऑफ द स्टेट पीएससी इज डिसाइडेड बाय, यानी कि स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, इसका जो स्टैंड कौन डिसाइड करते हैं, इसका मेंबर संख्या कौन तय करते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा, स्टेट के लिए जो तय करते हैं वो गवर्नर करते हैं, ठीक है ना। गवर्नर इसका तय करते हैं, यानी कि डिसीजन लेते हैं, यानी कि द गवर्नर डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द एसपीएससी। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मेंबर होगा उसका स्ट्रेंथ कितना रहेगा, उस तरह का डिसीजन कौन लेते हैं? वो गवर्नर लेते हैं, ठीक है ना, राज्यपाल ही इस तरह डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए, द टेन्योर्स ऑफ यूपीएससी एंड एसपीएससी मेंबर्स इज, यानी कि एसपीएससी, ओके, एक को छोड़ दो, एसपीएससी मेंबर का जो टेन्योर क्या होता है, कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 ईयर्स एंड 62 ईयर्स एज, यानी कि यूपीएससी के लिए जो 6 ईयर्स 65 ईयर्स एज होता है, बट एसपीएससी के लिए जो एज होता है जो 62 ईयर्स होता है, यानी टेन्योर ऑफ द एज इज 6 ईयर्स और until 62 ईयर्स ऑफ एज व्हेन एवर इज अर्लियर, यानी कि उनका जो कार्यकाल 6 साल होता है या फिर अप टू 62 ईयर्स अब एज होता है, इनमें से जो भी पहले हिट करता है उसके तहत उन्हें रिटायर दिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए, which bodies advice is binding on the president regarding the misbehavior cases। अगर दुर्व्यवहार के केसेस आती है उस सिचुएशन में किस निकाय की एडवाइस जो बाइंडिंग होता है प्रेसिडेंट के लिए? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइस ये बाइंडिंग होता है फॉर प्रूव्ड मिसबिहेवियर, एक सिद्ध कदाचार के लिए जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देते हैं, ये क्या होता है, प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए, कैन ए मेंबर्स ऑफ एसपीएससी बी अपॉइंटेड एज ए मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, क्या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मेंबर होते हैं वो यूपीएससी के लिए अपॉइंट हो सकते हैं?
ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यस, ए मेंबर्स ऑफ एचपीएससी कैन बी अपॉइंटेड एज ए मेंबर्स ऑफ द और चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। एचपीएससी का जो मेंबर होता है वो चेयरमैन होता है यूपीएससी के लिए, ठीक है ना। चेयरमैन हो सकता है, यस ये पॉसिबिलिटी है, होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, देखिए ग्राउंड्स फॉर रिमूवल्स अंडर प्रेसिडेंट्स डायरेक्ट डिसीजंस विदाउट सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी इनक्लोज। यानी कि देखिए प्रेसिडेंट किस आधार पर डायरेक्टली मेंबर यूपीएससी मेंबर को रिमूव कर सकते हैं। देखिए कौन से आधार उन्हें प्रत्यक्ष रिमूव करने के लिए अधिकार दे रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि इंसॉल्वेंसी के मामले में outside the paid employments and the mental and physical unfitness do not require सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी। ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट के जांच की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है इन मामलों में। जैसे कि इंसॉल्वेंसी यानी कि दिवालियापन हो, या फिर बाहरी अपनी नौकरी से बाहर कहीं हिस्से पर अगर वो एम्प्लॉयमेंट बनते हैं, उस सिचुएशन में अगर वो फिजिकली और मेंटली अनफिट रहते हैं तो उन्हें हटाया जाता है, ठीक है ना। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के कोई जांच की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए हु डिटरमाइंस द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी यूपीएससी का जो शर्त है सर्विस के लिए, उसका उसका कौन डिटरमाइन करते हैं। यूपीएससी का जो मेंबर का सर्विस के लिए जो कार्य होता है उसका कौन डिटरमाइन करता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेसिडेंट ही इस तरह निर्णय लेते हैं। यानी कि प्रेसिडेंट डिटरमाइंस देयर सर्विस कंडीशन, उनके सर्विस के ऊपर क्या क्या शर्त लगा जाएंगे, ये जो डिटरमाइन कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए इन व्हिच आर्टिकल इज द कॉम्पोजिशन ऑफ यूपीएससी मेंशन्ड। किस अनुच्छेद में यूपीएससी का संरचना के बारे में बताया गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्टिकल 350। आर्टिकल 350 डील्स विद द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड स्टेट्स। यूनियन एंड स्टेट के लिए जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसका कैसे संरचना होगा, ये आर्टिकल 315 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन रिक्वेस्ट द सुप्रीम कोर्ट टू कंडक्ट एन इंक्वायरी अगेंस्ट एचपीएससी चेयरमैन। एचपीएससी चेयरमैन के अगेंस्ट में जो इंक्वायरी करने का रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट को कौन कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेसिडेंट उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि प्रेसिडेंट, ओनली द प्रेसिडेंट कैन रेफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट। ओनली ये प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं और इस मामले को वो सुप्रीम कोर्ट को भेज सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए और अभी हम जो पढ़ेंगे रिमूवल्स एलिजिबल स्ट्रक्चर ऑफ यूपीएससी एंड एचपीएससी, उनका कैसे नियंत्रण कैसे संरचना रहती है, उनका एलिजिबिलिटी रिमूवल प्रोसेस कैसे रहती है, ठीक है ना। Who has the power to remove the chairman or any other members of the UPSC from the office of ground of the misbehavior? मिसबिहेवियर इस यानी कि मिसबिहेवियर ग्राउंड पर, दुर्व्यवहार के मुद्दे पर जो चेयरमैन होते हैं उनको रिमूव करने का अधिकार, या फिर एनी अदर मेंबर्स जो यूपीएससी के होते हैं, यह अधिकार किसके पास होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन अच्छी, यानी कि प्रेसिडेंट उन्हें रिमूव कर सकता है। यानी कि प्रेसिडेंट कैन रिमूव द यूपीएससी चेयरमैन और द मेंबर्स ऑफ ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द मिसबिहेवियर। यानी कि दुर्व्यवहार करते हैं तो प्रेसिडेंट उन्हें हटा सकते हैं, यानी बट ओनली आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑन रेफरेंस बाय द प्रेसिडेंट्स ऑफ होल्ड सच रिमूवल। देखिए देखिए क्या होता है, प्रेसिडेंट उन्हें रिमूव कर सकते हैं, यूपीएससी चेयरमैन हो या फिर मेंबर्स हो, किस ग्राउंड में, किस आधार पर, उनका दुर्व्यवहार के आधार पर, ठीक है ना। बट ओनली आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट्स ऑन रेफरेंस टू द बाय द प्रेसिडेंट अपहोल्ड सच रिमूवल्स।
यानी कि वो इससे पहले क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का सलाह लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर वो इंक्वायरी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करता है। इंक्वायरी करने के बाद जो रिपोर्ट देता है और जो जो सलाह देता है, जो एडवाइस देता है, वो एडवाइस प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग हो जाती है, ठीक है ना। और उसके तहत वो उन्हें हटाते हैं, यानी कि रिमूव करते हैं, कौन, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन द प्रेसिडेंट रिमूव द चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ यूपीएससी विदाउट सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस। यानी कि किस मुद्दे पर, किस आधार पर प्रेसिडेंट जो होता है, चेयरमैन एंड मेंबर, यूपीएससी के मेंबर जो होते हैं, उन्हें हटाते हैं बिना सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस के साथ। सुप्रीम कोर्ट के कोई भी रेफरेंस नहीं चाहिए उस मामले में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंसॉल्वेंसी, पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ड्यूटीज और इन्फॉर्मिटी और माइनर बॉडी। यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई 3 डायरेक्ट ग्राउंड्स, यानी कि 3 प्रत्यक्ष निषिद्ध करा गया है, यानी प्रत्यक्ष ग्राउंड रखा गया है जिसके तहत प्रेसिडेंट उन्हें हटा सकते हैं। और वो ग्राउंड क्या है, जैसे कि पर्सन्स अरेस्टेड्स इन इंसॉल्वेंट, यानी कि अगर उन्हें दबाया घोषित किया जाता है, या फिर एक्सेप्ट पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ऑफिस, वो अपनी नौकरी के बाहर, अगर बाहर साइड में कोई भी स्थान में एम्प्लॉयमेंट होकर पैसा इनकम कर रहे तो, या फिर फिजिकली मेंटली अनफिट रहते हैं। ये जो 3 ग्राउंड रहता है, इस ग्राउंड के तहत प्रेसिडेंट को कोई सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करने का इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, इन केस ऑफ मिसबिहेवियर whose advice is binding on the president regarding removals of यूपीएससी members। यानी कि इन केस ऑफ मिसबिहेवियर, दुर्व्यवहार के मामले में किसके एडवाइस ही जो होता है ये बाइंडिंग होता है प्रेसिडेंट को ऑन द रिगार्डिंग ऑफ रिमूवल्स यूपीएससी मेंबर को अगर रिमूवल कहते हैं तो इस मुद्दे पर कौन सा, हाँ, लाइन 70 रहेगा, कौन इस तरह कर सकते हैं, किसका एडवाइस चाहिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस चाहिए, यानी कि 10 प्रेसिडेंट्स प्रेसिडेंट रेफर ए केसेस ऑफ मिसबिहेवियर टू द सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स एडवाइस इज बाइंडिंग। और इनका एडवाइस क्या होता है, ये बाइंडिंग होता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, आफ्टर चीजिंग टू द होल्ड ऑफिस, यानी कि पद छोड़ने के बाद चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इज इनएलिजिबल फॉर, पद छोड़ने के बाद जो यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं वो इनएलिजिबल हो जाते हैं, किसके लिए। ऑप्शन देखिए और उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एनी अदर एम्प्लॉयमेंट्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स। यानी कि यूपीएससी जो चेयरमैन होते हैं वो कांट टेक अप एनी गवर्नमेंट जॉब, किसी भी जॉब वो नहीं ले सकते आफ्टर रिटायरमेंट टू मेंटेन इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए वो किसी भी एनी जॉब नहीं लेते हैं, एनी गवर्नमेंट जॉब नहीं लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, आफ्टर चीजिंग टू द होल्ड ऑफिस, यानी कि पद, अपना पद छोड़ने के बाद यूपीएससी का जो मेंबर होता है एलिजिबल फॉर अपॉइंट, यानी कि किस में अपॉइंट होने के लिए वो भी एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि सटीक उत्तर होगा चेयरमैन ऑफ द एसपीएससी, यानी कि एसपीएससी के चेयरमैन बनने के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि ए मेंबर्स ऑफ एसपीएससी कैन बिकम चेयरमैन ऑफ एन एसपीएससी बट कांट होल्ड एनी अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट्स, वो कोई अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को होल्ड नहीं करते हैं और चेयरमैन बन जाते हैं एसपीएससी का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द कंपोजिशन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एसपीएससी इज डिसाइडेड बाय, यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कंपोजिशन होता है, संरचना, ये कौन तय करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो तय कौन करते हैं, गवर्नर करता है, यानी कि गवर्नर डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसपीएससी, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट फिक्स ए स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ मेंबर्स, यानी कि हमारे संवैधानिक रूप से ये यूपीएससी के लिए या फिर एसपीएससी के लिए कोई भी फिक्स्ड मेंबर की संख्या तय नहीं किया गया है, ठीक है। इसलिए ये पूरा डिसीजन किसके ऊपर तय होता है, एसपीएससी
मामले में गवर्नर के ऊपर और यूपीएससी मामले में प्रेसिडेंट के ऊपर यह तय होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द एचपीएससी। एचपीएससी के लिए जो चेयरमैन होता है या फिर मेंबर होता है उनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गवर्नर उनका अपॉइंटमेंट करते हैं। गवर्नर अपॉइंट चेयरमैन एचपीएससी, और जो हमारे संविधान का भाग 14 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिमूवल्स ऑफ यूपीएससी मेंबर्स। यूपीएससी मेंबर का रिमूवल करने के लिए हमारा कौन सा अनुच्छेद ये तय करती है कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि आर्टिकल 317 के तहत इस तरह होता है, यानी कि आर्टिकल 317 स्पेसिफाई रिमूवल्स ऑफ प्रोसीड्यूर्स ग्राउंड्स एंड रूल्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ द मिसबिहेवियर्स। यानी कि देखिए तीन ग्राउंड हम क्लियर कर देते हैं, जो कि प्रत्येक ग्राउंड है उसके तहत प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की कोई सलाह नहीं लेते हैं। बट जो मिसबिहेवियर ग्राउंड है उस मुद्दे पर इस मामले में वो क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेते हैं, उसके बाद उन्हें रिमूव करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द गवर्नर कैन रिमूव ए मेंबर्स ऑफ एचपीएससी ऑन सिमिलर ग्राउंड्स एज रिमूव्ड फॉर द यूपीएससी एक्सेप्ट इन द केस ऑफ। यानी कि गवर्नर जो होता है एचपीएससी के मेंबर को रिमूव कर सकते हैं सिमिलर ग्राउंड, जैसे कि यूपीएससी में जैसे इस तरह रिमूव किया जाता है, तो एक्सेप्ट इन द केस ऑफ। देखिए गवर्नर तो रिमूव नहीं करते शायद। मिसबिहेवियर रिक्वायरिंग सुप्रीम कोर्ट रिक्वायर्स मिसबिहेवियर इन द केस सुप्रीम कोर्ट बाय द प्रेसिडेंट नॉट द गवर्नर। यानी गवर्नर नहीं रिमूव करते हैं, यह गलत जानकारी दिया गया है, जो कि प्रेसिडेंट ही रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिपेंडेंस ऑफ यूपीएससी मेंबर्स इज एंश्योर्ड बाय। यानी कि यूपीएससी मेंबर का जो इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता यह कौन सुनिश्चित करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इंडिपेंडेंस इज सिक्योर्ड बाय द टेन्योर सिक्योरिटी। ये स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित किया जा रही है, ये इस तरह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये जो उनका जो टेन्योर होता है कार्यकाल, ये सिक्योर किया जाए, ठीक है ना। रिमूवल प्रोसीड्योर उसे भी सिक्योरिटी दिया जा रही है, साथ ही साथ एडिक्वेट रिमरेंस दिया जा रही है, एंड एम्प्लॉयमेंट रेस्ट्रिक्शन उनके ऊपर लगा गया है, ताकि ये इंडिपेंडेंस बनी रहे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, टेनेंट्स ऑफ यूपीएससी या फिर एचपीएससी, टेनेंट्स ऑफ यूपीएससी मेंबर्स एज, जो कि 65 साल एंड 6 ईयर्स टेन्योर, उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यानी कि मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर 6 ईयर्स अंटिल 65 ईयर्स ऑफ एज, कुछ एवर कम अर्लियर, यानी कि जो पहले आएगा उसके तहत उसके आधार पर उन्हें रिटायरमेंट देना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राउंड्स फॉर रिमूवल ऑफ ए यूपीएससी मेंबर्स बाय द प्रेसिडेंट डायरेक्टली। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य ग्राउंड नहीं है, आधार नहीं है, जिसके तहत वो प्रेसिडेंट यूपीएससी मेंबर को डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिसबिहेवियर दुर्व्यवहार के आधार पर उन्हें डायरेक्टली रिमूव नहीं किया जा सकता है, यानी कि मिसबिहेवियर रिक्वायर्स सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी। जो मिसबिहेवियर होता है ये सुप्रीम कोर्ट के इंक्वायरी की मांग करती है, ठीक है ना। यानी कि रिमूवल्स वाइल अदर्स अलाउज डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल रिमूवल्स, बाकी सारे ऑप्शन है ये प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्टली रिमूवल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 316 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द, ये किससे जड़ित है, ऑप्शन देखिए और गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ द ऑफिस यूपीएससी मेंबर्स, ये अपॉइंटमेंट से जड़ित है और उनका जो कार्य टर्म ऑफ ऑफिस कैसे टेन्यूर रहेगा उसको ये निर्धारित कर रही है। यानी कि आर्टिकल 316 स्पेसिफाई द अपॉइंटमेंट अथॉरिटीज, अपॉइंटमेंट अथॉरिटी को स्पेसिफाई कर रही है,
साथ ही साथ उनका टेन्योर यानी कि कार्यकाल कितना रहेगा ये सुनिश्चित कर रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए। देखिए आफ्टर द चेंजिंग ऑफ द होल्ड ऑफिस एसपीएससी मेंबर्स एलिजिबल फॉर, यानी कि अपने पद छोड़ने के बाद, ठीक है ना, एसपीएससी मेंबर किसका निम्नलिखित में से क्या बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ऑप्शन देखिए और गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए जिसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चेयरमैनशिप ऑफ द यूपीएससी, यानी कि एसपीएससी मेंबर कैन बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ यूपीएससी बट नॉट होल्ड अदर गवर्नमेंट पोजीशन। इनको छोड़कर बाकी कोई गवर्नमेंट सर्विस वो नहीं ले सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट सैलरी ऑफ द यूपीएससी एसपीएससी मेंबर्स आर चार्ज ऑन, यानी किस फंड से उन्हें सैलरी मिलती है गवर्नमेंट का। देखिए ये जो सैलरी उन्हें मिलती है ये कॉन्सोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से उन्हें दिया जाता है, यानी कॉन्सोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया स्टेट्स, यानी दिस एंश्योर्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ द कमीशन। ये क्या सुनिश्चित कर रही है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सुनिश्चित कर रही है। यानी हु डिसाइड द कंडीशन ऑफ द सर्विसेज यूपीएससी मेंबर्स, यूपीएससी मेंबर का जो सर्विस कंडीशन इसका तय कौन करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेसिडेंट इसका तय करते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 318 प्रेसिडेंट डिटरमाइंस सर्विस कंडीशंस ऑफ यूपीएससी मेंबर। यूपीएससी मेंबर का जो सर्विस कंडीशन है वो कौन तय करते हैं, प्रेसिडेंट तय करते हैं, और ये अंडर आर्टिकल 318 के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, रिटायरमेंट एज ऑफ एसपीएससी मेंबर का जो रिटायरमेंट एज होता है ये क्या होता है। ऑप्शन देखिए गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। जिसका सटीक उत्तर होगा जो कि है ऑप्शन नंबर 62 ईयर्स, यानी कि एसपीएससी मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर 6 ईयर्स until द एज which ever फर्स्ट कम, यानी कि उनका जो टेन्योर होता है 6 साल होता है। और अगर एज की बात किया जाए तो उनका एज 62 ईयर होता है, यानी कि इनमें से जो पहला आएगा इसके तहत इसके आधार पर उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी एसपीएससी आर कवर अंडर द व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के किस भाग के तहत यूपीएससी एसपीएससी के बारे में जानकारी दिया गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पार्ट XIB के तहत इसे इस तरह जानकारी दिया गया है, यानी कि आर्टिकल 315 टू 323 डील्स विद द पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इसके साथ जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी जो सटीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नर कैन बी रिमूव्ड एसपीएससी चेयरमैन फॉर मिसबिहेवियर ओनली, यानी मिसबिहेवियर अगर शो दिखा रही है यानी दुर्व्यवहार दर्शा रही है उस मुद्दे पर गवर्नर गवर्नर रिमूव कैसे करते हैं। नहीं, आफ्टर द प्रेसिडेंट्स रेफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट एंड इट एडवाइज, यानी कि इस मुद्दे को प्रेसिडेंट से अगर सुप्रीम कोर्ट को देते हैं और उसके बाद इसे उनके एडवाइस पर रिमूव किया जाता है आफ्टर। इसका सटीक उत्तर इस तरह होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ फॉर यूपीएससी मेंबर्स इज एडमिनिस्टर्ड बाय, यानी कि यूपीएससी मेंबर का जो क्या होता है शपथ पाठ होती है वो कौन तुलाते हैं, किसके सामने वो शपथ पाठ करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेसिडेंट के सामने, यानी कि प्रेसिडेंट ही इसे एडमिनिस्टर करते हैं बोथ ऑफ द यूपीएससी चेयरमैन एंड मेंबरशिप्स, ठीक है ना। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल हुआ है तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं या फिर आप स्क्रीन में इसे देख सकते हैं, ठीक है ना। और इस तरह बहुत सारे इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए सारे जो जितने सारे भी सब टॉपिक है इंडियन पॉलिटिक्स के सब टॉपिक को हम इस प्लेलिस्ट के तहत कवर किए हैं। आप इसे ज़रूर विजिट कीजिए और सारे एमसीक्यू सीरीज ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम हमें कुछ पेमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।